नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीसीएस ऑन फॉरेन टूर एंड ट्रैवल। हाँ जी दोस्तों, अगर आप बाहर जाते हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, टूर एंड ट्रैवल पैकेज ले रहे हैं, तो अब आपका टीसीएस कटेगा 5% और 20%। आपका टीसीएस 20% तक कट सकता है। और जो कंपनियाँ फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पैकेज देते हैं, उनको टीसीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। डिफॉल्ट होते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पैकेज पे कैसे टीसीएस लगाया जाएगा और रेट क्या होगा, लिमिट क्या होगी, रिटर्न फाइल होगी तो कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी, चालान की पेमेंट कैसे होगी, अगर टीसीएस कस्टमर का कट जाए फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पे तो उसको रिफंड कैसे लेंगे आईटीआर में। बहुत कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए बताता हूं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पैकेज का मतलब एज पर इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो ये एक इंटरनेशनल टिकट होगा जिसके अंदर होटल अकोमोडेशन भी काउंट है, विद फूड या विदाउट फूड बोल सकते हो, बोर्डिंग, लोडिंग, ये सब चीज़, या अदर एक्सपेंडिचर, अदर सिमिलर एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हो, जो कि टूर एंड ट्रैवल पैकेज में आता है। इस तरह का अगर टूर एंड ट्रैवल पैकेज होता है तो उस केस में कस्टमर का यहाँ पे टीसीएस काटा जाएगा। जो टूर एंड ट्रैवल, फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पैकेज सेल कर रही है कंपनी, वो यहाँ पे टीसीएस काटेगी। तो क्या होगा टीसीएस का रेट? तो देखो, 30 सितंबर 23 से इसको लागू किया गया। विदाउट थ्रेशोल्ड 5% की लिमिट है टिल 7 लाख, मतलब 1 रुपये से लेकर 7 लाख तक का अगर फॉरेन टूर एंड ट्रैवल पैकेज है तो 5% का टीसीएस काटा जाएगा। और अगर टूर एंड ट्रैवल पैकेज 7 लाख से ज़्यादा का है तो उस केस में 1 अक्टूबर 23 से 20% का टीडीएस काटा जाएगा। यानी टूर एंड ट्रैवल पैकेज अगर 7 लाख से ज़्यादा का सेल किया या कस्टमर ने परचेज किया टूर एंड ट्रैवल पैकेज, तो उस केस में 20% कस्टमर का टीसीएस कट जाएगा और टूर एंड ट्रैवल कंपनी को 20% का टीसीएस काटना होगा। इसके लिए आप सेक्शन भी है, सेक्शन 206C का 1G देखो, जिसके अंदर बताया गया है टूर एंड ट्रैवल पैकेज के लिए जब टूर एंड ट्रैवल पैकेज कस्टमर खरीदेगा तो यहाँ पे जो सेलर है वो कस्टमर से कलेक्ट करेगा टीसीएस। अब जनरली होता क्या है, टीसीएस कैसे कलेक्ट करेगा? सेल कर रहा है सेलर, वो कैसे कलेक्ट करेगा? जो इनवॉइस होगा उस इनवॉइस पे वो टीसीएस चार्ज करेगा। ठीक है, कि 5% का टीसीएस ये है, और जो टीसीएस चार्ज किया जाएगा वो टीसीएस वो जमा कराएगा और अपनी रिटर्न के अंदर वो दिखाएगा। बाद में कस्टमर उसका रिफंड ले सकता है आईटीआर के जरिए, मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, अगर 7 लाख से ऊपर का पैकेज है तो 20% का टीसीएस काट लिया जाएगा और वो भी बिल पे चार्ज करेंगे, गवर्नमेंट को बाद में जमा कराएंगे। तो थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए तक 5% का टीसीएस होगा और 7 लाख से ऊपर जाते के साथ ही 20% का टीसीएस होगा। अभी बात करें अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए, नहीं करे तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हो, टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हो, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हो, तो सबसे पहले तो जो टीसीएस की लायबिलिटी बनी है उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा और पेनल्टी जितना टीसीएस अमाउंट होगा उतने तक की पेनल्टी लग सकती है। मतलब टीसीएस का अमाउंट अगर 20,000 है तो 20,000 की पेनल्टी लग जाएगी। टीसीएस का अमाउंट अगर 15,000 है तो 15,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अगर डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, अगर टाइमली टीसीएस नहीं काटते हैं, गवर्नमेंट को जमा नहीं कराते हैं, रिटर्न फाइलिंग नहीं करते हैं। तो टीसीएस चालान की पेमेंट कैसे करनी होगी? टीसीएस चालान की पेमेंट आपको मंथली करनी होगी, हर महीने की चालान की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि अगर आप लेट करते हो सो 1% के हिसाब से इंटरेस्ट लग जाएगा अगर आपने टाइमली जमा नहीं कराया, जो कि जिसकी डेट होती है 7 तारीख। 7 तारीख तक हर महीना ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ को 7 तारीख तक आपको जमा कराना होता है। कौन से सेक्शन में कराएंगे? सेक्शन 206C1G के अंदर टीसीएस को जमा कराएंगे। इसको जमा कराने के मेथड क्या है? 2 मेथड है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मेथड में इनकम टैक्स की साइट पे जाओ, ई पे टैक्स पे जाओ, वहाँ पे अपना 10 नंबर भरो और 10 नंबर डालने के बाद टीसीएस पेमेंट को सेलेक्ट करो और उसके बाद सेक्शन कोड को सेलेक्ट करके पेमेंट करो। उसी साइट पे आप ऑफलाइन पेमेंट के लिए चालान को भी जनरेट कर सकते हो। फिर उसके बाद टीसीएस पेमेंट करने के बाद टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग होती है और ये क्वार्टरली रिटर्न होती है। इस केस में आप फॉर्म 27E के अंदर टीसीएस की रिटर्न को फाइल करते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टीसीएस की रिटर्न फाइलिंग करनी होती है। जो भी आपने गवर्नमेंट को टीसीएस जमा कराया
उसकी रिटर्न फाइलिंग करनी होती है TCS की रिटर्न में, जो कि क्वार्टरली रिटर्न जाती है TCS की। फॉर्म 27 EQ के अंदर ये रिटर्न जाती है। ऑनलाइन ये फाइल होती है और हर क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर फाइल करना होता है। जैसे कि अगर मैं अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में खड़ा हूँ, ये 3rd क्वार्टर है और अक्टूबर से दिसंबर ख़त्म हो जाएगा तो 31 जनवरी तक आपको ये फाइल करना होता है फॉर्म 27 EQ। और आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं TCS की रिटर्न फाइलिंग की। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद बात करूँ, जब आप TCS की रिटर्न फाइल कर देते हैं और कस्टमर के पैन नंबर को डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके पैन पे वो TCS का क्रेडिट चला जाता है। अब कस्टमर अपनी TCS का रिफंड अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकता है। जो भी TCS कटा है वो अपनी ITR फाइल करेगा। अगर उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं है जहाँ पे टैक्स बनता है तो वो TCS का पूरा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। आप चाहे तो हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं ITR फाइलिंग के लिए, TCS के रिफंड के लिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।